ओम नमो नारायण। मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, भारतीय आयुर्वेद एवं अध्यात्म योगपीठ जायगांव महाराष्ट्र से आपको आज एक नए विषय में लेकर आ रहा हूँ। यह विषय है, क्या मदिरा अमृत समान है, क्या मदिरा विष है। मित्रों, सभी जानते हैं कि जो मदिरा है, अगर आपने मदिरा का सेवन उचित मात्रा में किया तो जरूर मदिरा जो है अमृत समान है। अपने वेदों में कई धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा है कि सब देवता, राक्षस, यक्ष, इन्होंने सभी ने जो है मदिरा का सेवन किया है। एक कथा मुझे याद आती है कि एक बार स्वर्ग में इंद्र देवता ने इतनी मदिरा पी कि जिससे उनका भ्रम जो है नष्ट हो गया और उनके शरीर में जो सप्तधात रहती है वो सप्तधात शरीर में पूरी तरह से कम हो गया। शरीर उनका जो है सिकुड़ गया, शरीर की जो धात है, ओज धात है, वो नष्ट हो गया और वो अंधकार में पड़े। तो मित्रों, यह मदिरा का सेवन करते समय अगर आपने उचित मात्रा में उसका सेवन किया, विधिवत सेवन किया। अभी विधिवत सेवन क्या है? अभी विधिवत सेवन यह है कि आप मद्य लेते समय अपना शरीर, अपना बल, और जब आप मद्य सेवन करते हैं तो क्या उस समय जो वातावरण है क्या वो सही है, क्या आनंदी है? अगर आनंदी वातावरण में, सुखी वातावरण में अगर आपने मद्य सेवन किया, कोई आपके अच्छे दोस्त है, आपके बराबरी के है विचार से, धन से, तो उनके साथ आप मदिरा सेवन करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी आप अगर उचित मात्रा में मदिरा सेवन करते हैं तो आपके शरीर में तुरंत जो है प्रसन्नता आती है, स्फूर्ति आती है, आप बलवान होते हैं और आप दुख से मुक्त होते हैं। अगर कोई आपके दिमाग में विचार है तो जरूर आप उस दुख से मुक्ति होते हैं। आपको किसी प्रकार का भय लगता नहीं, आपको किसी प्रकार की चिंता होती नहीं। तो ठीक है, पहली बात तो मदिरा लेना ही नहीं चाहिए। अगर लेना है तो एक बात याद रखिए, उचित मात्रा में उसका आप सेवन कीजिए। अभी उचित मात्रा क्या? आज का जो इंसान है वो मिनिमम, अगर आपको मदिरा सेवन ही करना है तो नॉट मोर देन 60 मिली। अगर 60 मिली आप मदिरा का सेवन करते हैं तो उसे जो है आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे दोष नहीं होते। लेकिन इसका रेगुलर सेवन नहीं करना आपने, कि भाई कभी कभार अगर समझो आप किसी काम की वजह से आपके दिमाग के ऊपर कोई टेंशन है या पारिवारिक किसी से कोई झगड़ा हुआ है, या आप ठीक तरह से जो है अपने जिंदगी में अर्थार्जन नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसे की कमी है, चिंता है, जागरण है, भय है, तो उस समय आप इसका सहारा लीजिए। लेकिन अगर आप उसे राक्षसों जैसा पीते हैं, जिसको हम शास्त्र में कहेंगे कि आप जो है विधिवत नहीं लेते हैं, आप हद से ज्यादा सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में भ्रम, तंद्रा, आपका जो मन है वो भ्रष्ट हो जाता है। और मन भ्रष्ट होने के बाद फिर आप कोई ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। ना तो आपके शरीर का कुछ देखभाल कर सकते, ना तो आपके परिवार का देखभाल कर सकते, और आपका शरीर जो है वो जीर्ण होता है। सभी रोगों का आमंत्रण होता है शरीर के अंदर। आप कोई भी दवा लो, आप उस दवा से ठीक नहीं हो सकते फिर। तो इसलिए मित्रों, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो आप मदिरा लो ही मत। अगर आपने समझो लेना ही पड़ता है तो आप जो है विधिवत उसका सेवन कीजिए। तो विधिवत सेवन से जो है वह जरूर आपको आपके शरीर के अंदर अमृत समान काम करता है। वो खाने को हजम करता है, आपके शरीर के अंदर रस रक्त जो है वो ठीक तरह से बढ़ाता है, क्योंकि उसमें जो है उष्ण और तीक्ष्ण गुण रहता है। वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वजह से आपको जो डाइट आपका ठीक तरह से होता है और उससे आपको शांति से नींद आती है। जो भी मन में दूषित वातावरण है वो आपका निकल जाता है। तो आप युक्ति से लेना। कभी भी आप अगर अयुक्ति से लेते हैं तो फिर ये समझ लो आपको जो है सभी रोगों का आमंत्रण है और आपको ब्लड कैंसर तक भी रोग हो सकते हैं। तो इसका जो सेवन करते हैं आप, तो ऐसा सेवन करते समय ऐसा नहीं कि भाई अगर मदिरा सेवन कर रहे तो कहीं गली में कहीं छुप गए, या तो फिर कहीं ऐसी गंदी जगह पर आप जो है जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपको मदिरा लेना ही है, लेकिन कैसा? युक्ति से, विधिवत पद्धत से, नॉट मोर देन 60 मिली। तो आपने वहाँ मदिरा सेवन करते समय आप जहाँ मदिरा ले रहे हैं
तो वो जब मदिरा लेने जाते हैं तो उसे एक विधि समझिए। जैसे अपन जो किसी शादी में जाते किसी के, तो भाई तैयारी करते ना, सज रच के जाते, साफ सुथरा जाते। तो उस पद्धति से शरीर में नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर आपने जो है शरीर पे सुगंधी पदार्थ लगाकर, गले में पुष्प की सुगंधी पुष्प की माला डालकर, और फिर आप जो है उसे जो है सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इस पद्धति में अगर आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो है, जैसे कोई सीरोटोन है, डोपामीन है, बहुत सारे एंजाइम्स अपने शरीर से निकलते हैं, अपने ब्रेन से निकलते हैं, तो वो भी ठीक तरह से निकलना शुरू करेंगे। तो उसका आपको दीर्घायु बन सकते हैं आप इस पद्धति से करने से। और आपका जिस वजह से आप जो है मदिरा लेना चाहते हैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। जैसे विष के गुण है, भाई विष के गुण क्या है, तो विष से जो है आप मर भी सकते हैं, वैसे ही जो है मदिरा के गुण है। मदिरा भी ज्यादा होने से आपके शरीर के अंदर विष पैदा होता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसे मदिरा लेने से उसने अपना भ्रम, तंद्रा, चलना फिरना, शरीर का पूरा बैलेंस, या काफी सारे रोगों की जो है वो रोग है, उसे खाना हजम नहीं हो रहा है, या फिर जो भी खाते हैं तो उसका जो है वो लैटिन में कन्वर्ट होता है, शरीर में नहीं लग रहा है, उसे ना अपने परिवार की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना किसी की चिंता है। तो ऐसे रोगियों के लिए हमने यहाँ हमारे आश्रम में नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण किया है। इस नशा मुक्ति केंद्र में आप जो है उन्हें लेके आइए। यहाँ पर न सिर्फ उनको दवा असर करती है, आयुर्वेदिक दवा तो हम देते ही है, उसके साथ साथ में उनका रहन सहन, खान पान, उनको संस्कार और विधिवत पद्धति से होम हवन भी उनका करना जरूरी रहता है। क्योंकि ये जो चीजें है उसके ये जो मध्य है, ये मध्य क्या करता है, सबसे पहले शरीर में जाने के बाद आपके खून को दूषित कर देता है। और खून को दूषित करने के बाद खून का स्थान कहाँ है, हार्ट है, हृदय है, फिर वो हृदय को दूषित कर देता है। अगर हृदय को दूषित कर दिया तो फिर सभी रोगों का आमंत्रण रहता है। तो इसलिए उनको जो है उनके खाने पीने पे, जो है उनके आराम करने की पद्धति, ये सब भी सभी चीज़ों के ऊपर ख्याल देना पड़ता। तो आप हमारे आश्रम में उनको ला सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए उनको यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा हमने यहाँ पर की है। अगर आपको यहाँ नहीं रखना है तो ट्रीटमेंट अभी ऐसे लोगों के लिए ये देना पड़ता है कि भाई शरीर के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो अपने न्यूरॉन्स रहते हैं वो लाखों की तादाद में है, वो अपने मन से जो है चलते हैं। वो जैसे मन आपका प्रफुल्लित होता है तो बहुत सारे केमिकल्स जो है वो छोड़ता है, और वह केमिकल जो है अपने चयापचय में और आपके खून शुद्ध करने में काम आते हैं। तो उसके लिए हमने एक जो है भस्मासुर ड्रॉप करके हमने निकाला है। वह ड्रॉप अगर पेशेंट खुद बोलता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मद्य छोड़ना चाहता हूँ, या कोई भी नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो जबान के ऊपर सुबह और शाम को 10-10 बूंद वो ले सकता है, जो आपके न्यूरॉन्स की गति को उसको स्ट्रांग बनाता है और न्यूरॉन्स को ठीक तरह से फंक्शन करने के लिए बोलता है, जो न्यूरॉन्स का अपने शरीर के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पे जो है उसका ताबा है, कंट्रोल करता है। तो आप अगर यहाँ नहीं आना चाहते तो आप नीचे लिखे नंबर पे जो है आप वो दवा मंगा सकते हैं। दवा का कीमत सिर्फ 500 रुपये है। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को आप रोगी को दीजिए। अगर वो नहीं लेना चाहता है कि भाई मुझे दवा नहीं लेना है, तो उसे पानी में दे सकते, सब्जी में दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं। और इस मद्य के बारे में अगर आपका परिवार नष्ट हो रहा है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी मुफ्त सलाह ले सकते हैं आप, और उसके लिए क्या इलाज हो सकता है। क्योंकि मैंने पिछले जो 3-4 महीने में ऐसा देखा है कि बड़े बड़े अच्छे लोग हैं भाई, रॉयल पर्सनैलिटी के हैं, अच्छे घर के हैं, लेकिन उनका जो है वो भ्रमिष्ट हो चुके हैं, वो अति मद्य सेवन करने से भ्रमिष्ट हो चुके हैं। तो आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, वैसे रोगियों को हमारे पास लेके आइए। और यहाँ जो हमने भारतीय आयुर्वेदिक अध्यात्म योगपीठ में जो व्यसन मुक्ति केंद्र बनाया है उसका आप लाभ उठाइए। यहाँ जो भस्मासुर ड्रॉप है, यह भस्मासुर ड्रॉप हमने कुछ योग संशोधन की दवा से तैयार किया हुआ है। यह दवा जो है जैसे आयुर्वेद के अंदर शंख पुष्पी, जटामासी, ब्राह्मी, यह चीज़ों से हमने इसको बनाया है। यह डायरेक्टली न्यूरॉन्स पे काम करता है। अभी
यह दवा से काफ़ी हजारों रुग्ण हमारे पास ठीक हो गए हैं। आज हम वीडियो इसके ऊपर बना रहे हैं, लेकिन आज ही ऐसी नौबत है हमारे पास कि ऑर्डर हमारे पास 400-500 बोतल का है, लेकिन हमारे पास तैयारी नहीं है। तो मित्रों, ये यहाँ जो बोतल है, यह दवा जो है भस्मासुर ड्रॉप जो है, यह भस्मासुर ड्रॉप सीधे सीधे आपके ब्रेन पे काम कर, आपके खून को शुद्ध कर, मन को जो है वो शांत कर देता है और आपको जो है किसी प्रकार का नशा या मद्य सेवन करने से वो जो है आपको वहाँ से दूर रखता है। अभी जो नशा करने वाला है वो भी चाहता है कि मैं नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने साथ जब तक रहेगा तब तक वो बोलेगा कि ठीक है मैं नशा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे उसका जो है अपना संग छूट जाता है वो सीधा जाके जो है नशा कर लेता है, क्योंकि उसे वो इजी लगता है। तो ये जो सोच है उसका कि भाई मैं नशा नहीं करना चाहिए, जब परिवार के साथ है तो बोलता है नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे परिवार छोड़ देता है या अपने दोस्त लोगों को छोड़ देता है वैसे उसे वही ठीक लगता है। तो ये जो सोचने का तरीका जो है, यह इस दवा से जो है वो जो निगेटिव सोच जो है उसकी, अगर उसने एक बार सोच लिया कि नहीं भाई मुझे जो है नशा नहीं करना है, तो वो सोच उसकी वैसे ही बरकरार रहती है, वैसे भी जो है कायम रहती है। इसके लिए आप भस्मासुर का उपयोग कीजिए। जो जितेंद्रिय पुरुष सभी प्रकार के मद्य से दूर रहता है, वह सदैव ही अपने शारीरिक मानसिक रूप में शांति लाता है और दीर्घायु जिंदगी जीता है। ओम नमो नारायण। आयुर्वेदिक दवा और दुआ के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट ले। आप किसी रोग या दुख से पीड़ित है और आपको उसका सटीक इलाज नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। यहां हम आयुर्वेदिक दवा और दुआ देते हैं तथा शास्त्र शुद्ध होम हवन करते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर ही यहां आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर 8329407695 सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क करें।